जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम साइकोलॉजी की वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिनमें हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों मैं संदीप पटेल आप सभी का टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान के वन लाइनर प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो भी वीडियो हमने आपको अवेलेबल किया है, उन सभी वीडियो का एक निचोड़ के रूप में इस वीडियो को बनाया जा रहा है, अर्थात वन लाइनर प्रश्नों को संकलित कर इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जिनमें जो शिक्षा की दृष्टि से यूपी टेट सी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो का लाभ लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो कैसा लगे आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देख लेते हैं बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका किस विषय को मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों वह दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत ही मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था, किंतु विलियम वुंट ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर एक स्वतंत्र रूप का दर्जा दिया। इसके बाद बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है, उसका क्या अर्थ है। अर्थात लिखा गया है मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है, तो यह ग्रीक भाषा से बना है। पूछा जाए किन शब्दों से बना है, तो यह दो शब्दों से बना है। पहले साइकी है, दूसरा अर्थ है लोगस है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस प्रकार जो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करने से होता है। तीसरा टॉपिक है उसी से संबंधित है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया। तो दोस्तों आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है। तीसरा है पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत अथवा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की रचना किसकी है, तो यह विलियम जेम्स की रचना है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की रचना है। इसके बाद बात करते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित कहाँ हुई। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी शहर के लिपजिंग नगर में सन 1879 ईस्वी में स्थापित किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, तो विलियम वुंट के द्वारा। चलिए देख लेते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट और उनके शिष्य टीचनर को माना जाता है। विलियम वुंट और विलियम वुंट के शिष्य टीचनर को माना जाता है। अगला टॉपिक है अंतर्दर्शन विधि में अध्ययन करती है किसका, चेतन मन अथवा चेतन मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में किसका अध्ययन किया जाता है, तो चेतन मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान विलियम मैकडूगल ने कहा। व्यवहारवाद संप्रदाय को किसने लाया, तो विलियम मैकडूगल ने लाया था। अगला टॉपिक बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, इसके बाद मन का और फिर चेतना को भुला दिया। यह परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित की, तो यह वुडवर्थ के द्वारा स्थापित किया गया। यह परिभाषा अथवा यह कथन किस सन में, 1945 ईस्वी में। अगला टॉपिक है मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है या विज्ञानमयी है। अगला टॉपिक है मनोविज्ञान की संप्रदाय रचनावाद के प्रवर्तक है। रचनावाद के प्रवर्तक है विलियम वुंट। रचनावाद यानी इसका मतलब आपका संरचनावाद। रचनावाद से आशय आपका संरचनावाद, निर्माणवाद के प्रवर्तक कौन है, तो विलियम वुंट है। अगला टॉपिक है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक करके एक स्वतंत्र विषय होने का गौरव प्रदान किसने किया, संरचनावादियों ने, अर्थात विलियम वुंट के द्वारा भी किया गया था। चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय
अधिगम प्रक्रिया तक केंद्रित था। कौन सा संप्रदाय अधिगम प्रक्रिया तक केंद्रित था दोस्तों? प्रकार्यवाद अथवा कार्यवाद, जिनके जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रकार्यवाद में चेतना के कार्यों पर बल दिया जाता था। किस पर बल दिया जाता था? चेतना के कार्यों पर बल दिया जाता था, इसलिए इन्हें प्रकार्यवाद अथवा कार्यवाद भी कहा जाता है। अगला है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में पशु व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया था? तो यह व्यवहारवाद में दिया गया था, जेबी वाटसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जेबी वाटसन के द्वारा। किस व्यवहारवाद में? तो किस वाद में? तो व्यवहारवाद में दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे है क्या। आगे है, समग्रवाद संप्रदाय के समर्थक हैं। तो समर्थक प्रवर्तक होते हैं अलग अलग। तो जो इनके प्रवर्तक हैं आपके जनक मैक्स वर्दिमर हैं, और इनके जो समर्थक हैं कोहलर को माना जाता है, कूर्ट लेविन और कूर्ट कोफका को माना जाता है दोस्तों। तो इनके जो समर्थक हैं वैक्स वर्दिमर, कूर्ट कोफका, कूर्ट लेविन और कोहलर को माना जाता है। अगला है, गेस्टाल्ट शब्द है। तो जो गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्र अथवा संपूर्णता की ओर, समग्रता अथवा संपूर्णता की ओर होता है। अगला है, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद अध्ययन करता है किसका? अचेतन मन का अध्ययन करता है। किसका? अचेतन मन का अध्ययन करता है। अगला है, मनोविज्ञान को जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान कहा है। तो मैकडूगल ने ही कहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ माना जाता है अरस्तु एवं प्लेटो के समय से। शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ माना जाता है अरस्तु एवं प्लेटो के समय से माना जाता है। आगे बात करते हैं। आगे है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा है मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका? तो शिक्षण परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? शिक्षणिक या शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला टॉपिक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 19वीं शताब्दी में। दोस्तों 19वीं शताब्दी में तो उसका उत्पत्ति माना जाता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में उसको पूरी तरह से अपनाता है। आगे टॉपिक है आपका, देख लीजिए। आधुनिक शिक्षा की उत्पत्ति, जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में माना जाता है, किंतु शिक्षा मनोविज्ञान की एक स्पष्ट शाखा के रूप में विकसित कब हुआ? तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, अथवा कुल 19 साल का अंतर पाया जाता है। आप पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे इसको विस्तृत रूप से बताया गया है। अगला टॉपिक है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व को पहचान कर उसका सर्वांगीण विकास तथा मानव प्रकृति को समझना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों तथा शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व को पहचान कर उसका सर्वांगीण विकास करना और मानव प्रकृति को समझने का कार्य होता है या उद्देश्य होता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। ये था शिक्षा और मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उनको भी यह लाभ मिल सके। और वीडियो पर यदि आप नए हैं या आपके दोस्त नए हैं तो उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।